एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो हमारे ताऊ जी इज बैक। वो मुझे लेने आए थे और अभी वो मुझे छोड़ने आए हैं। तो कुछ एक आधी चीज बच गई थी। वैसे तो हमारा प्लान था तन्नौट जाने का, क्योंकि वो बहुत टाइम से बोल रहे थे कि मुझे तन्नौट का मन में है जाने का, तन्नौट माता के दर्शन के लिए। बट हम वहां नहीं जा सकते क्योंकि कल शाम से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और वहां पे पूरा डेजर्ट एरिया टाइप है। तो उसमें क्या होता है कि ओ वाइट बाल डेजर्ट एरिया टाइप है। तो उसमें क्या होता है कि वहां पे ना मतलब ड्रेनेज वगैरह नहीं है, तो वहां पे रोड पे ना पानी वानी भर जाता है। इसलिए हम वहां पे तो नहीं जा रहे हैं। बट एक पाम क्या है वो, उसको क्या बोलेंगे? डेट पाम ऑर्चिड है। तो वहां पे हम लोग जा रहे हैं। वहां पे मतलब 100 एकड़ में जो पूरा पाम पाम लगे हुए हैं, तो हम वही देखने जा रहे हैं। लेट्स गो। ताऊ जी को लेके चल दिए हम। ताऊ जी कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ? मेरे क्या बता कहाँ जा रहे हैं? मेरे को जा रहे हैं, चले हुए चलो। और ये इतना मालूम है घूमने जा रहे हैं। वो तो हमें भी मालूम है। तो कहाँ जा रहे हैं ये बताओ, तो कहाँ लेके चल रहे हो? ये बताएंगे। कहाँ है? अरे वही तो मैं बोल रही हूँ कि टैंक है। कितना बड़ा है? मिलिट्री बेस कब से शुरू हो रहा है? कब्जा गवर्नमेंट लगाया। ये इतने ऊपर क्यों रखे? ये पाकिस्तान की है क्या? पाकिस्तान कैसे हो गया? पाकिस्तान के ऊपर क्यों रखेंगे? वाह 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 वाह। कट डीप, कट हार्ड। वो देखो कुल्हाड़ी। ये कुल्हाड़ी क्यों बनाई हुई है? वो पीछे भी कुल्हाड़ी बनाई हुई है और लिखा है कट डीप कट हार्ड। काट देंगे, यूं बनाई हुई है, काट देंगे। ऐसे हो रहे काट देंगे। आइयो मत, आइयो मत। बॉर्डर पर खड़े हैं। जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन। ये तो बहुत बड़ा है यार। ये सारी ये देखो देखो और सीधे जैसे मेरे हाँ वो टैंक रखा। यही म्यूजियम बोल रहे थे तुम? म्यूजियम इसी में है, कहाँ पे है? ये रहा ना वॉर म्यूजियम। ये रहा वॉर म्यूजियम। हाँ जैसलमेर वॉर म्यूजियम। आते वक्त देखते हैं, टाइम मिलता है तो इसमें। ओहो बारिश तो आ गई, अब कैसे घूमेंगे उसमें? क्या सफारी कर लेते हैं? अच्छा कच्चे हैं, दिखाना टेस्ट कैसा है, दिखाओ थोड़ा सा। ये तो बेर है, बेर जैसा है। खा के देखो आप। बहुत गर्म है, गर्म होगा ना ये तो। क्या क्या चीज है वहाँ, क्या क्या? ताऊ जी कुछ भी। मीना मतलब उनकी बेटी है, मेरी सिस्टर है, ताऊ जी की लड़की, इन ताऊ जी की लड़की। तो कह रहे कुछ भी ले जाएंगे, 2 किलो ले जाऊंगा। एक हमारे घर के लिए, एक मीना के लिए। अचार ले जाना होगा 2 ले जाऊंगा, एक हमारे लिए, एक मीना के लिए। और उनको तो मालूम पड़े चीज कैसे क्या है। है ये? बहुत मेरे को बहुत टेस्ट लग रहा है, बहुत टेस्ट, तो खाया नहीं, बहुत टेस्ट है, मजाक नहीं। ये कितना सुंदर है। बता के है। वाह लग रहे हैं वाइट वाइट। सी कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना? ये अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ कर रहे हैं, चलो। कितना बोला उसने? हाँ पता है मुझे, वो खजूर लग रही है, यही तो खाए हैं अभी। सुन, ये आप रखे बारे। ये क्या है? इसकी कैसे खाल लटक रही है? क्या है था, क्या है ये, मुर्गा?
हाँ, खरगोश 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 से मिल रहा है। मुझे कितने सारे ये वाइट कबूतर देखे। इधर देखो, ऊपर में देखो। लेट्स गो ये से हाय। मॉडिफाई बना रखी ये है। देखो ताऊ जी, हम तो ऊपर बैठे, ताऊ जी नीचे बैठे हैं। मॉडिफाई बना रखी वैसे है। ये अच्छा है कि ऊपर नीचे ऊपर, हाँ, ताकि सबको दिखे बराबर। वो जमीन की और ऊपर है। नवीन जी और ऊपर है। मिल्क शेक। 100 किलो से लेके 300 किलो तक पर पेड़ फ्रूट दे सकता है। इसमें वैरायटी पे डिपेंड करता है कौन सी वैरायटी और कितना पैदावार हो सकती है। इसमें जितना ज्यादा पानी देंगे उतना ही फ्रूट पैदावार ज्यादा है, और जितना कम पानी देंगे उतना ही फ्रूट पैदावार कम है। ताऊ जी भाई के पास माइक कर लो ऐसे। इसमें जो है, जो ये अभी खजूरें बिछा रखी है, इसमें खजूरें पकाने की एक प्रोसेसिंग प्रक्रिया है, जिसमें बारिश से बचाने के लिए इस पे तिरपाल, ये पन्नी लगाई जाती है, जिसमें ये पन्नी लगा के और इसको पूरा एकदम कवर किया जा रहा है। और ये एक मतलब धूप से पकाया जाता है, कोई गुड़ और केमिकल किसी भी तरह से कोई ऐड नहीं किया हुआ है इसमें। जैसे कई जगह ऐसा होता है गुड़ और केमिकल के द्वारा भी पकाया जाता है और इसको पानी में उबाल के भी बनाया जाता है, वो चीजें यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये जो मैंने आपको बड़ी वैरायटी के बारे में बताया है, ये बड़ी वैरायटी इराक से लाके लगाई हुई पेड़ है। ये सारी यहाँ पे लगाई हुई है, ये सारी फॉरेनर वैरायटी है, इंडियन वैरायटी नहीं है। जो नीचे आई हुई है ये मैं आपको खिला सकता हूँ। आप क्यों कर रहे हो? मैं इनके आप तोड़ोगे? ये तोड़ेंगे, मैं देखूंगा इनके। ये जो खजूरें हैं डायरेक्ट पेड़ से ही पकाई जाती है। जैसे ये हल्का हल्का पकने लग जाए, इसका ये कच्चा फ्रूट ही खाया जाता है, पका के नहीं खा सकते हो, इसका प्रोसेसिंग नहीं होता है। जो ये बड़ी वैरायटी है, बड़ी वैरायटी का सबसे बड़ा खजूर फार्म है ये, जो है इंडिया का सबसे बड़ा खजूर फार्म है, 8 से 9 किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर देखा जाए तो 8 से 9 किलोमीटर। हाँ, पैरामीटर इसका 8 से 9 किलोमीटर में फैला हुआ है। और मैं आपको एक विस्तार रूप से बताऊं तो इसमें 16,000 पेड़ है। हाँ, जिसमें से 14,000 फीमेल है, 2,000 मेल प्लांट्स है। इनमें भी मेल और फीमेल होता है, मेल फीमेल होता है। मेल पे फ्रूटिंग नहीं आती है, ओनली फीमेल पे फ्रूटिंग आती है। लेकिन मेल के बगैर फीमेल पे भी फ्रूटिंग नहीं आएगी, उनका मतलब पोलन प्रक्रिया होती है, पोलिनेशन होता है। ये देखिए यहाँ पे ये खजूरें बिछाई हुई है, जो पानी के बचाव के कारण ऐसा ये किया हुआ है, पन्नी लगाई हुई है। इसके नीचे की और खजूरें हैं। ये इस प्रकार अब हल्की हल्की धूप निकल रही है तो इस पन्नी को हटा दिया जाएगा, ताकि पानी से भी सेफ्टी हो जाएगी, और साथ ही साथ ये है हल्का सा ये पकने के बाद इसको गोदाम में ले जाएंगे, पानी से वॉश करेंगे, फिर इसको और सुखाएंगे, वेयर हाउस में सुखाएंगे। फिर उसके बाद इनको कपड़े से साफ करके फिर उनके बाद पैकिंग किया जाएगा। जैसे कि यहाँ से ये पकने के बाद इसको गोदाम में ले जाएंगे, पानी से धोएंगे, पानी से धोने के बाद इसको सुखाएंगे, सुखाने के बाद कपड़े से साफ करके फिर पैकिंग किया जाएगा। अभी जैसे है इस स्थिति में हम पैकिंग वगैरह नहीं करते हैं। और इस साइड ये खदरावी वैरायटी है और इस साइड ये खल्लास वैरायटी, ये दोनों वैरायटी इजराइल की है। खदरावी और खल्लास ये दोनों वैरायटी इजराइल की है। सबसे सॉफ्ट एंड सबसे स्वीट वैरायटी, और ये मिठास में अच्छी रहती है। लेकिन इसका मेल और फीमेल की जो पोलन प्रक्रिया है वो सक्सेस नहीं हो रही है यहाँ पे। जो कैमल कार्ड वगैरह होता है यहाँ पे जो सर्दियों में, और ये गुच्छों द्वारा सुखाई जाती है। अभी तक ये थोड़ा ज्यादा टूटने पे इनको डायरेक्ट गुच्छों में ही सुखाया जाता है, जिससे ये लकड़ी से पानी सोख सकता है और अपने मतलब साथ साथ ये पक जाता है पूरा उस हिसाब से। प्लांट 3 प्रकार से तैयार होता है, एक होता है टिश्यू कल्चर, एक होता है ऑफशूट और एक होता है सीड से। हम यहाँ पे जो ऑफशूट से तैयार करते हैं, इनके बच्चे निकाले जाते हैं। जो इनकी जड़ों में ये बच्चे निकले हुए हैं, इन बच्चों को ही निकाल के हम तैयार करके सेल किया जाता है। तो थोड़ी देर फोन करो, ठीक है।
यहाँ पे 7 प्रकार की फीमेल प्लांट्स है, 2 प्रकार के मेल है। खजूर खाओगे? ये जो खदरावी और खल्लास में से जो आपको मैंने बताई थी ना, वो मैं आपको अभी टेस्ट करवाता हूँ एक बार। जो येलो कलर की खजूर थी ना, वो अब ये रेड में हो रही है, मतलब पक रही है। अब इसको खाइए, इसको मतलब डायरेक्ट पेड़ से उतारा हुआ है, आप टेस्ट कीजिए। ये वैसे नहीं पकाया हुआ। गरम है ना, मैंने बहुत अच्छा है। नहीं, गर्मी नहीं करेगा। खजूर गर्म, तासीर इसकी गर्म है। जैसे ज्यादा खाना खाने पे भी गर्मी करती है, तो ये ज्यादा खाओगे तो गर्मी करेगा। 2 से 4 पीस खाओ, कोई गर्म नहीं करेगा, मेरी गारंटी है। कोई केमिकल नहीं है। कोई केमिकल ऐड नहीं है, आपके सामने है। इसको पेड़ से उतारा है, सुखाया हुआ है, मिट्टी अभी तक लगी हुई है, आपके सामने है। अगर पाया गया तो पूरे फार्म की खजूर फ्री दी जाएगी, 1% भी। खाइए, बस भैया ज्यादा मीठा हो रहा है। ये नेचुरल, अभी तक इसमें मिठास बाकी है। अभी और मिठाई बाकी है। हाँ, अभी तक मिठास बाकी है, इसमें मिठास और भी आएगी। ये सूख जाए तो। मैम आप खाओगे? नहीं, बस thank you। और अगर आप किसी गेस्ट को लेके आ रहे हो, या आप किसी के साथ आ रहे हो, या आप अपने पर्सनल काम से आ रहे हो, तो डेट्स पे आप जूते लेके नहीं जाओगे। ये कंपनी का रूल्स है, चाहे कोई भी हो, चाहे एक बार मंत्री भी आ जाए, उसको भी बोलेंगे डेट्स के ऊपर जाना है तो आप जूते उतार के जाइए। ये हमारी एक रोजी रोटी है, और ये हमारा एक फ्रूट है, तो उस हिसाब से। अभी एक्चुअली में क्या है कि इसका कोई फिक्स नहीं है। एक्सपोर्ट भी होते ना। 75% हमारा ओनली आर्मी, इंडियन आर्मी को दिया जाता है। 75%, 25% हमारी मर्जी के हिसाब से हम कहीं भी सेल कर सकते हैं। इसमें एक नेचुरल चीज है, और साथ ही साथ ये इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है ना, और आर्मी वालों को इम्यूनिटी ही चाहिए। और इसको है जैसे शुगर वगैरह अवॉइड करके हम ये पिला सकते हैं, जैसे कुछ भी बनाना है तो। एक्चुअली में क्या होता है मैम, जैसे कि अब ये बारिश हो रही है, हमारे को बारिश में नुकसान होता है। कई लोग क्या करते हैं कि ये जो पन्नी लगा रखी है ना, इसको पन्नी को नहीं लगाएंगे, और वो सीधा ही डाल के छोड़ देंगे। अब उससे क्या है, हल्का हल्का रेड होने लगेगा, तो जो गायों को गुड़ देने वाला है, पशुओं को गुड़ देते हैं ना, वो गुड़ लाएंगे, और उसके अंदर जितना पन्नी के पैसे खर्च करेंगे, उतना ही गुड़ का पैसा खर्च करके गुड़ और केमिकल डाल के पका देंगे, और फिर उसको क्या करेंगे, उसमें गुड़ केमिकल ऐड हो जाता है, तो उसका वेट भी बढ़ जाता है, और वो चीज भी नेचुरल रहती है, और दिखाई नेचुरल जैसी दिखाई देती है। अब ये तो आपके आंखों के सामने है, एक लड़ी में से तोड़ा है, और एक पौधे के ये प्रोसेसिंग आपको दिखा दिया है, और कई लोगों को पता नहीं होता है, तो उस हिसाब से हमारे यहाँ से फार्म से आप डायरेक्ट खजूर भी खरीद सकते हो ऑनलाइन, और जैसे कि आप यहाँ पे आके खरीदो ना खरीदो, घर बैठे भी खरीद सकते हो। हमारे जो कंपनी के नंबर है, नंबर के आधार पे भी खरीद सकते हो। हरियाणा से। भाषा से पता चल रहा है, हरियाणा की भाषा और सबसे अलग ही होगी। ये मेरे दामाद है, ये ड्यूटी करते हैं। कहाँ पे करते हैं? अच्छा, घूमने आए थे। हम तो खाते रहते हैं। हम खेती में ही बैठे हैं, जैसे आपकी तरफ कोई भी फसल हो उसमें बैठे रहो, उस हिसाब से। यहाँ पे 50 पेड़ मेडजूल के लगाए हुए, ये वो मैम ये मेल प्लांट्स है, ये फीमेल प्लांट्स है, ये मेल प्लांट्स है। इसमें दिखाई देने में हूबहू दिखाई दे रहा है। नीचे से हल्का सा वी आकार का है, तना नीचे से वी आकार का है। इसके पत्तों की लंबाई ज्यादा रहेगी, इसके पत्तों की लंबाई कम रहेगी। और इसके बीच में जो एक, मैं राजस्थान की भाषा में बोलूं तो इनके बीच में छबड़े निकले हुए, ये फूलों के कवर होते हैं। इनका टाइमिंग होता है 20 फरवरी से मार्च एंडिंग। ये फूल पैदा करता है, इसको यहाँ से कटिंग करके गोदाम में ले जाते हैं, झटका के उसका पाउडर निकाला जाता है। पाउडर को एक बोतल में भर के फीमेल के फूलों के ऊपर डाला जाता है।
समझ। और जब तक ये फीमेल के फूलों पे पाउडर नहीं जाएगा तब तक कोई खजूर नहीं बनेगी। ये कितने किलोमीटर के अंदर बताया? 9 किलोमीटर में फैला हुआ है। 9 पैरामीटर इसका 9 किलोमीटर है। अब हम एक और बड़ा फार्म बना रहे हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा खजूर फार्म यही जैसलमेर में बनाएंगे। हम तो 1-1 किलो तक खजूर खा जाते हैं। हाँ हाँ, क्या अब ये तो पका हुआ नहीं। ये नेचुरल चीज है, ये गर्म नहीं है। नेचुरल चीज को, कोई भी नेचुरल चीज खाओ, कोई गर्मी नहीं करती है। केमिकल से गोदामों में खराब। अब तो डर लग रहा है जब वाटर नहीं लगा। ये नॉर्मल है, ये मतलब हमारा रूट बनाया हुआ है उसे। है ना नवीन जी, कहते भैया और तेज लाओ वहाँ घूमने के, और मैं पकड़े खड़ा हो गया। यहाँ पे है ना, मेल के बारे में लिखा हुआ है, इस बोर्ड पे मेल के बारे में लिखा हुआ है। एक वैरायटी का नाम है, एक वैरायटी का नाम है। जैसे मैडजूल, सगाई, वो फीमेल प्लांट्स है ना, उस प्रकार ये मेल में भी एक वैरायटी है। जामली, 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 जामली वैरायटी आप प्रेगनेंसी में किसी को भी खिला सकते हो, और हर रोज 2 से 4 पीस एक दवा के रूप में मतलब खिला सकते हो। और ये गर्मी नहीं करती है, और साथ ही साथ जो गर्भ में बच्चा होता है उसकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और गर्मी नहीं करता है। ये है चीज। ट्रिप कैसा लगा? मस्त लगा ना? ये चीज तो देखने वाली थी, देखे तो कहाँ मिलती है ये चीज देखने को, ये चीजें कहाँ मिलती है देखने को। यहाँ ये मिलती है। कभी सोचे थे ये उस साइड में होते हैं। खजूर ले रहे हैं वो 1 से 1.5 क्विंटल। और फिर तुमने 90,000 कैसे बताया? 70,000 70,000 700 रुपए किलो है ना। अरे तो फिर उसमें पेमेंट भी तो होती है, पर एक पेड़ का है, पर कितने पेड़ लग रहे हैं? आई डिडंट एक्सपेक्टेड एज मच मज़ा, लेकिन सच में बहुत मज़ा आया। जीप सफारी में भी बहुत मज़ा आया, और जो इतने वैरायटीज़ के पाम ट्री देखे हैं वो सच में बहुत सुंदर लग रहे थे बारिश की वजह से। मज़ा आया ना ताऊ जी? हाँ। अब जाके सबको ताऊ जी जो खजूर लिए हैं वो जाके सबको दिखाएंगे कि देखो जैसलमेर से आया हूँ, टेस्ट करो, जो भी आएगा खाओ, जैसलमेर से लाया हूँ। हाँ। तू नहीं तो कह रहा तू नहीं, मैं किसको दूंगा साथ, मैं तो लुट जाऊंगा। तो 700 रुपए किलो वाले तो वो तो उसको दोगे ना, मीना को दोगे। 1 किलो में मैं ये रखूंगा ना मैं। तो आप तो कच्चे वाले रखोगे ना, मैं तो वो पक्के वाले बता रही हूँ। कच्चे वाले तो अभी हम जा रहे हैं घर, और अभी हम हाँ म्यूजियम अभी म्यूजियम भी देखेंगे, बट मैं म्यूजियम जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में डालूंगी। तब तक के लिए बाय, और नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखना क्योंकि उसमें मैं म्यूजियम दिखाऊंगी। अभी म्यूजियम चलते हैं ना, नेक्स्ट व्लॉग में म्यूजियम। बाय। म्यूजियम तो बंद था, अब म्यूजियम का वीडियो भी नहीं बनेगा। अभी ऐसे होता खाना खाने चलते हैं। हाँ ऐसे होटल है, खाना खाने चलते हैं बस। एंड वी एंड द व्लॉग दिस अरोमा में आए हैं। ओके बाय गाइस, वी विल मीट अगेन सून। दिखाएंगे तो बनाएंगे ना, रोटी खाएंगे ओनली, बनाएंगे ना। दिखाएंगे तो बनाएंगे, वो तो ओके बाय बाय।
क्या खा रहे हो? दाल बाटी चूरमा खा ले तुम। मैंने दाल वो भी है, मैं नहीं खाऊंगा। चावल भी है।